हेलो दोस्तों, नमस्कारम। आप सभी का स्वागत है मेरी झकास वीडियो में। पाएगा मजा खेल का। दोस्तों, हमारे गेम में 30 जुलाई से नारुतो चैप्टर 2 एपिक निंजा वार स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बहुत सारे इवेंट आएंगे, अपडेट आएंगे, बहुत से रिवॉर्ड मिलेंगे, गेम में बहुत सी एबिलिटी आएगी। सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फ्री रिवॉर्ड को कैसे क्लेम करना है, सभी एबिलिटी का गेम में कैसे इस्तेमाल करना है, आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, हम सारी जानकारी देखेंगे, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले आप ये देखो, एपिक निंजा ट्रायल्स के स्पेशल इंटरफेस में नीचे की तरफ अकात्सुकी टाइटल रहेगा। इस पे हम जैसे ही टच करेंगे, कैसे लेना है उसके लिए मिशन भी दिया गया है। कलेक्ट ऑल अकात्सुकी कीपसेक्स टू क्लेम द स्पेशल टाइटल। मीन्स जो अकात्सुकी की 6 एबिलिटी है, इन 6 एबिलिटी का गेम में यूज करना है। पर मेन बात ये आती है कि गेम में अकात्सुकी की एबिलिटी कैसे मिलेगी और उनका इस्तेमाल गेम में कैसे करना है। उसके लिए आप ये देखो, नारुतो चैप्टर 2 में ये सारी एबिलिटीज आएंगी। टोटल 14 एबिलिटीज है, जिसमें 8 है निंजुत्सु स्क्रॉल्स, 6 है अकात्सुकी कीपसेक्स। इनकी एबिलिटी को कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। पहली है कास्यू समनिंग। ये कास्यू समनिंग एबिलिटी हमें गेम में पड़ी मिलेगी। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी इस एबिलिटी पे टच करना है, तब एक हीलिंग ऑरा बन जाएगा और नीचे ये देखो कास्यू आ जाएगी। और ये कास्यू कैसे भाई चल रही है, इस एरिया में अगर हम रहते हैं तब हमें एचपी मिलेगी, और अगर हमारे टीममेट भी रहते हैं वहाँ पे तब वो लोग भी रिवाइव हो जाएंगे। एक तरह से मान सकते हो दिमित्री कैरेक्टर के जैसे ये कास्यू समनिंग की एबिलिटी काम करेगी। दूसरा है मिनाटो का फ्लाइंग राइजिन। इसकी एबिलिटी पे टच करके हमें इस कुनाई को एक जगह पे फेंकना पड़ेगा, फिर हम इधर उधर कहीं पर भी घूमे, जैसे ही इस एबिलिटी पे दोबारा टैप करेंगे, हमने जहां पर कुनाई फेंके हैं वहां पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। भाई ऑसम है। तो थर्ड एबिलिटी है डिटोनेटिंग क्ले बर्ड। शैडो स्टेचिंग शिकामारू स्पेशल है। ये एबिलिटी हमें गेम में पड़ी मिलेगी और सीएस में सीएस स्टोर से हम इसे परचेज भी कर सकेंगे। जिसने नारुतो एनीमे देखा होगा उसको पता होगा ये शिकामारू स्पेशल है, और इसकी एबिलिटी को सेम उसी तरह से गेम में इस्तेमाल कर पाएंगे। जब हम इस एबिलिटी का यूज करेंगे ना, तो हमारी जो परछाई है वो आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी। अगर कोई इनेमी उस परछाई के ट्रिप में आता है तब वो बहुत स्लो हो जाएगा। पांचवी एबिलिटी है सारिंगान। ये भी हमें सीएस के स्टोर में मिलेगी, बीआर में भी पड़ी मिलेगी। इसका काम है हमारे आसपास जो भी इनेमी रहेगा उसके पास जो भी एक्टिव स्किल रहेगी उसे हम कॉपी कर पाएंगे। छठवा है इजानागी रिवाइव। ये सेम होरिजलाइन इंजेक्शन के जैसे काम करेगा। सातवां है सैंड सील्ड गारा स्पेशल। ये सैंड सील भी हमें अजलूट के तौर पे नीचे पड़ा मिलेगा। इसे हम उठाएंगे तब ना हमारे आसपास सैंड की सिल्ड बन जाएगी इस तरह से, जिससे हमें एडिशनल सिल्ड पॉइंट मिलेगा, और वो जो सिल्ड पॉइंट है ना वो जल्दी जल्दी रिकवर होगा। इसके बाद है पेपर इमेसेरी जुत्सु। सबसे खतरनाक एबिलिटीज होगी अकात्सुकी की। लेकिन मेन बात जानने वाली ये है कि ये वाली जो एबिलिटी है गेम में हमें आसानी से नहीं मिलेगी। इन्हें लेने के लिए हर एक मैप में इस तरह का सुकुयोमी यूनिक विजुअल इफेक्ट दिखेगा। मैप में इन्हें देखने के लिए इस तरह का आइकॉन बना रहेगा। जिस तरह से हम लोग साइबर एयर ड्रॉप को चार्ज करते हैं उसी तरह से इसे चार्ज करना पड़ेगा। जैसे ही पूरा चार्ज हो जाएगा वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होगा। बहुत सारी हायर लेवल की तगड़ी तगड़ी लूट मिलेगी, लाइक SVDY, ग्रोजा X, AWMY। और ये देखो दूसरी एबिलिटी में डिटोनेटिंग क्ले वाली एबिलिटी भी मेरे पास आ गई। यहाँ पे इन्फिनिटी का आइकॉन भी है। मीन्स एक एबिलिटी को हम यूज करेंगे, उसके बाद ये कूल डाउन में चल जाएगी। जैसे चार्ज होगा उसके बाद दोबारा इन एबिलिटी का इस्तेमाल एक गेम में ही कर पाएंगे। पर हाँ दोस्तों, एक चीज नोटिस करने वाली है, जिसके पास भी एबिलिटी रहेगी उसकी लोकेशन मैप में इस तरह से हमें दिखाई देगी। जैसे कि मैप में जो देख रहे हो ना, ये किसी बंदे के पास अकात्सुकी की एबिलिटी है। अगर हम उसे मार देते हैं तब उसके पास जो अकात्सुकी की एबिलिटी है वो हमें मिल जाएगी। जैसे कि इस वाले बंदे से हमें मिला कर्जुत्सु पोजीशन। ये देखो हिडान की एबिलिटी इस तरह से दिखेगी। इसका नाम है डैमेज रिफ्लेक्ट। इस पे हम जैसे ही टच करेंगे, हम जहाँ भी खड़े रहेंगे उसके आसपास रेड कलर का इस तरह का सर्कल बन जाएगा। इसके अंदर रहने पे अगर कोई इनेमी हमें मारता है तब उसे ही डैमेज लगेगा। अगर हम धोखे से नॉक हो जाते हैं तब हम ऑटो रिवाइव भी हो पाएंगे। अब जो अगली एबिलिटी है उसे देख के आप लोग शॉक हो जाओगे, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। भाई रियल लाइफ में नहीं, गेम में, क्योंकि वो एबिलिटी है पेन की। उसका नाम है यूनिवर्सल पुल। जब भी हम किसी इनेमी पे ये वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, एक एरिया बन जाएगा। उस एरिया के अंदर अगर कोई इनेमी रहता है, चाहे एक रहे दो रहे, वो हमारे तरफ खींचे चले आएंगे।
आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वो लोग भाग भी तो सकते ना, भाग नहीं पाएंगे क्योंकि ये देखो आगे वाले एनिमी का जंप बटन, क्राउच बटन, सोने वाला बटन, एबिलिटी का बटन, सब कुछ भाई बंद हो जाएगा। बस ग्लूवाल लगा पाएगा, भागने का बटन है पर वो काम नहीं करेगा क्योंकि यूनिवर्सल पुल एबिलिटी उसे अपने तरफ खींच रही है। भाई साहब ये तो कतई खतरनाक है यार। इसी तरह से रहेगी इताची स्पेशल अमातेरासु की एबिलिटी, कोनान स्पेशल शिकागामी डांस, किसामे स्पेशल वाटर स्टाइल शार्क बॉम्ब। तो यार अब आप लोग समझ गए होंगे गेम में ये एबिलिटीज कैसे मिलेगी। हमें चार्ज करना पड़ेगा तब ये एबिलिटी मिल जाएगी और जैसे 6 एबिलिटी का इस्तेमाल कर लेंगे तब हमें ये अकात्सुकी टाइटल फ्री में मिल जाएगा। अब बात करें कि नारुतो चैप्टर 2 स्पेशल CS रैंक गेम में क्या क्या चेंजेस होगा। CS रैंक गेम में 2 स्पॉन पॉइंट होंगे, एक हिडन लीफ विलेज की टीम का, दूसरा होगा अकात्सुकी की टीम का। और हाँ, VR गेम में भी हमें चूज करना है अपनी साइड कि हम अकात्सुकी की तरफ है कि हिडन लीफ विलेज की तरफ है। आप किन की तरफ होंगे कमेंट बॉक्स में बताना। मैप में बहुत सारे सिंबल बने रहेंगे, हमें जो पसंद है उस सिंबल को कलेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा, अगर हम अपोनेंट को मारते हैं मीन्स अकात्सुकी वाले को मारेंगे तब एक स्पेशल एनिमेशन इफेक्ट आएगा, अकात्सुकी वाले हिडन लीफ विलेज को मारेंगे तब भी एक स्पेशल एनिमेशन जब भी किल करेंगे तब बन के आएगा। अच्छा हम कहाँ थे, CS रैंक में ना। CS रैंक गेम में जो एबिलिटीज है ना वो हमें CS स्टोर से मिलेगी और साइबर एयर ड्रॉप से मिलेगी। और जो साइबर एयर ड्रॉप है वो रहेगा डिवाइन ट्री एयर ड्रॉप जो कि आएगा राउंड 3, 4 एंड 5 में। और जो साइबर पॉइंट्स होते हैं अब वो बन गए हैं रेड मून पॉइंट्स। अगर 2 टीम में से एक भी टीम ये 2 रेड पॉइंट्स कलेक्ट कर लेती है तब अगले राउंड में आएगा रेड मून एरिया। उस रेड मून एरिया में हमें बहुत ही पावरफुल बफ मिलेंगे। मैंने आपको जो एबिलिटीज बताया उनका इस्तेमाल भी हम CS रैंक गेम में कर पाएंगे पर वहाँ पर लिमिटेड होगा, जब गरीना वाले वो फीचर देंगे तभी इस्तेमाल कर पाएंगे। और हाँ यार, लोन वोल्फ रैंक का नया सीजन भी आएगा, उसका नाम रहेगा निंजुत्सु लोन वोल्फ रैंक और उसके बारे में गरीना वालों ने अभी ही बता दिए हैं जैसे ही हम गेम अपडेट्स में आएंगे। इस बैनर के बैकग्राउंड में आप लोग देख ही रहे होंगे लोन वोल्फ का एरिया है। साथ ही जो निंजुत्सु लोन वोल्फ रैंक आने वाला है उसमें जब भी हम हीरोइक करेंगे तब हमें अचीवमेंट भी मिलेगा। और ये वाला रैंक स्पेशली बनाया गया है ताकि जो अकात्सुकी की एबिलिटी गेम में आ रही है उनका हम भरपूर लोन वोल्फ में इस्तेमाल कर पाए। ये देख रहे हो ना, जो एबिलिटीज आएगी, मोर भी लिखा हुआ है, ये सारी एबिलिटीज लोन वोल्फ रैंक में रहेगी। भाई वहाँ पर फाइट करने का मजा एकदम अलग ही होगा। गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इताची का अराइवल एनिमेशन जो कि क्रिएशन ओपी चैनल की तरह बहुत ही ओपी है। ये देखो, सबसे पहले ऐसा सीन आएगा जिसमें इताची खंबे के ऊपर बैठा हुआ है, पीछे मून रहेगा, फिर हम लोग ऊपर जंप करेंगे, बहुत सारे कौवे उड़ेंगे, फिर इताची की चेयर आ जाएगी, वहाँ पर हम लोग बैठेंगे। बैठने का जो पोज है वो इस तरह से रहेगा, ये अपने कूलेस्ट पोज में फ्रीज हो जाएगा, मीन्स ऐसे बैठी के बैठे रहेंगे। देख रहे हो ना भाई, हम किसी के ग्रुप में जाएंगे तब क्या ही खतरनाक एंट्री होगी। अब देखेंगे इमोट, जो फायरबॉल जुत्सु इमोट आएगा वो ऐसा दिखेगा। मिनाटो स्पेशल जो फ्लाइंग राइजिन जुत्सु इमोट आएगा वो ऐसा दिखेगा। री एनिमेशन जुत्सु, द फाइनल बैटल और फॉरहेड पॉक इमोट का अभी रिव्यू नहीं आया है, जैसे आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। अब बात करें सुपर इमोट की, तो जिस तरह से नारुतो चैप्टर 1 में गामा बुंटा समनिंग सुपर इमोट आया था और वो हमें 4 बंडल निकालने के बाद फ्री में मिल गया था, उसी तरह से चैप्टर 2 में अदारा उचिहा स्पेशल सुसानु समनिंग सुपर इमोट आएगा और ये भी हमें 4 बंडल निकालने के बाद फ्री में मिल जाएगा। एक बंडल ओरिचिमारू का, वो तो हमें स्पेशल इंटरफेस से फ्री में मिल ही जाएगा। उसके बाद है नारुतो के पप्पा येलो फ्लेश ऑफ द लीप मिनाटो का बंडल, जो कि हमारे फ्री फायर में ऐसा दिखेगा। तो पता है ये जो मिनाटो का बंडल है ना, ये मिस्ट्री शॉप में आएगा, इसलिए हमें सस्ते में मिल सकता है। लेकिन एक सेकंड, स्पेशल इंटरफेस से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो इताची उचिहा का बंडल है ये आएगा इताची असेंशन इवेंट में, मींस टोकन टावर इवेंट में। मैंने गेम की फाइल में चेक किया, टोकन टावर इवेंट में जो टूटे हुए वाउचर आते हैं, जिन 3 वाउचर से एक फ्री का स्पिन होता है, वो रहेगा ये वाला वाउचर। यही वाले 3 वाउचर से एक फ्री का स्पिन होगा। गेम में इताची का जो बंडल है वो इस तरह से दिखेगा। इस बंडल में लुक चेंजर एनिमेशन भी होगा। लुक चेंजर एनिमेशन मुझे सिंपल लगा, इसे थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था, पर ये भी ठीक ठाक है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बंडल में है लूट बॉक्स स्पेशल इफेक्ट, मतलब कि जब भी हम किसी बंदे की पेटी बनाएंगे उसकी पेटी के ऊपर इस तरह से कौवे उड़ते रहेंगे, ऐसा दिखेगा नॉकडाउन इफेक्ट। ये है स्प्रिंट वाला इफेक्ट, जब भी भागते रहेंगे पीछे से आजू बाजू कौवे उड़ते हुए दिखेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्पेशल इंटरफेस में ये भी देखो, मदारा उचिहा का बंडल आएगा मदारा व्हील में, मीन्स रिंग इवेंट में आएगा। उस रिंग इवेंट में 10 फ्री में स्पिन मार सके उसके लिए ये वाले 10 वाउचर आएंगे, ये भी हमें स्पेशल इंटरफेस से फ्री में ही मिलेंगे। मदारा उचिहा का बंडल गेम में इस तरह से दिखेगा। इस बंडल को पहन के जब भी हम किसी बंदे को एलिमिनेट या नॉकडाउन करेंगे तब बंडल में इस तरह का एनिमेशन इफेक्ट आएगा। मेडिकिट लगाने पे इस तरह का गजब वाला इफेक्ट आएगा।
देन ये है ओबिटो का बंडल। ये बंडल भी बहुत ही औसम लग रहा है। जो बंदे ओबिटो के फैन होंगे इस बंडल को निकाल सकते हो। तो ओबिटो के बंडल निकालने के लिए भी हमें 10 फ्री वाउचर्स मिलेंगे। फिर ये है दर्द को जानो दर्द को महसूस करो पेन का बंडल। इस बंडल के लिए भी स्पेशल इंटरफेस से 10 फ्री वाउचर्स मिलेंगे। मैंने लॉबी में ये भी नोटिस किया, जहाँ पे लक रॉयल लिखा है, इवेंट्स लिखा है, उसके बैकग्राउंड में अकात्सुकी की थीम पे एनिमेशन या इफेक्ट है। लॉबी में एपिक निंजा वार इवेंट्स का आइकॉन इस तरह से दिखेगा, इस पे टच करेंगे देने स्टार्ट होगा ट्रायल 1। यहाँ पे हमें लॉगिन रिवॉर्ड भी मिलेगा। नीचे डेली टास्क रहेगा, इस पे टच करेंगे, बहुत सारे डेली मिशंस रहेंगे। इन टोकन को कलेक्ट करना है। इधर नीचे लिखा रहेगा फ्री चैलेंज, इस पे टच करेंगे, कई बार हम डिफीट होंगे, हमारी मदद करने आएंगे मिनाटो। फिर से हमें ट्राई अगेन पे क्लिक करना है, ऐसा करते जाना है। तब एक बार ऐसा आएगा कि हम लोग विन कर जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला एनिमेशन इफेक्ट आएगा। फिर स्टार्ट होगा ट्रायल 2। तब हमें फ्री में मिल जाएगा इताची का 10 वाउचर, ओरोचिमारू का अवतार, पेन के 10 वाउचर, मदारा का 10 वाउचर और ओबिटो का 10 वाउचर और ओरोचिमारू का बंडल। इवेंट वाले सेक्शन में और भी बहुत से मिशंस आएंगे, जहाँ पे ये सारे रिवॉर्ड हमें फ्री में मिलेंगे। जितनी भी जानकारी थी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई सवाल होगा पूछ लीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।